अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 30 जून है, मंगल का दिन है। गोल्ड और सिल्वर की करंट प्राइस से रिलेटेड और मार्केट में मजीद क्या पॉसिबिलिटीज हैं सोने की गिरावट को लेकर, या सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा होगा तो कितना होगा, उसके हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तमाम देखने वालों से गुजारिश है जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ स्क्रीन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इसको अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे हाय का, हेलो का, अस्सलाम वालेकुम का, तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसमें मिलेगा। उसको फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि लोकल मार्केट में जो भी गोल्ड की प्राइसेस, सिल्वर की प्राइसेस प्लस माइनस हो रही हैं या जो भी खबरें हैं, उनसे आप घर बैठे इंटैक्ट रहोगे, आपको आगाही मिलती रहेगी। तो अब आते हैं सोने और चांदी की मार्केट की तरफ। देखें, अभी मार्केट ना किसी हद तक फियर फैक्टर का शिकार है कि सोना मजीद कितना नीचे जा सकता है, ट्रेंड किस तरफ मूव होगा, बुलिश होगा या मजीद बेयरिश रहेगा। और सिल्वर के हवाले से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, खास तौर पे चांदी को लेके, कि जैसे कि मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया कि चांदी के ऊपर फिलहाल इतनी बात नहीं हो रही है, तो उससे लोग काफी और ज्यादा खौफजदा हो गए। और बड़े मैंने मैसेज पढ़े प्राइवेट भी और वीडियो में भी कि क्या अब हम इससे क्या निकल जाएं नुकसान करके। अगर हमारी 10,000 की थी 5,000 की रह गई तो 5,000 के नुकसान के ऊपर जो है वो हम एग्जिट ले लें, या ये 2,000 रह जाएंगे, 1,000 रह जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे जो रूमर्स हैं वो मार्केट में चल रहे हैं और बातें भी हो रही हैं जो कि अपनी जगह पे दुरुस्त है। देखें, जिसका पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है उसको ख्याल तो आता है ना कि क्या मेरी चीज अब किस तरफ जाएगी। तो इस मार्केट के हवाले से इस वक्त मेरे पास जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, और जो प्रेजेंट वैल्यू सोने की इस वक्त चल रही है और चांदी की चल रही है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। देखिए, अगर मैं अपना ख्याल बयान करूं ना, तो इस हफ्ते पर्टिकुलर अगर हम इस वीक की बात करें तो सोना और चांदी की मार्केट में ना कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। बेहतरी के आसार नजर आने से मुराद ये है कि ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सोना पंप कर गया या ऊपर चला गया, लेकिन जो रेट है ना, कुछ मोमेंटम इस तरह का लिए हुए है कि अगर 2-3 हजार का डिक्लाइन आता है तो वो रिकवरी जल्दी ले रहा है। मार्केट अपने आप को रिकवर जो है वो जल्दी कर रही है। तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि कॉन्टिन्यूटी से बाजार नीचे गिरने के इम्कानात उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मार्केट में बातें हो रही हैं। तो अगर हम ये देखें कि सोने चांदी की मार्केट में कुछ थोड़ी सी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर या वाजे तौर पर यह कह देना कि जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया है या इसकी तस्दीक हो गई है कि ये अब जो है वो महंगा ही होता चला जाएगा, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। मार्केट बोथ साइड के ऊपर मूव दिखा सकती है। इस वक्त जो मार्केट में चंद अहम असरअंदाज हुए भी चीजें हैं ना, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत का हामिल है वो है यूएस डॉलर। अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें, अमेरिकी डॉलर जैसे जैसे मजीद मजबूत होता रहेगा, सोने पे दबाव बढ़ेगा या एटलीस्ट दबाव बरकरार रहेगा। यानी मार्केट या तो कुछ थोड़ा सा फॉल दिखा सकती है 2-3 हजार पे तोलेगा, या स्टैटिक पोजीशन में रहेगी, महंगी नहीं होगी। बाकी जो सेकंड फैक्टर है वो है अमेरिका के माशी अदादोशुमार। अब ये जो देखने में बज़ाहिर तो कमजोर नजर आते हैं, लेकिन सामने पोर्ट्रे कुछ और किया जा रहा है। अब शरह सूद में कमी की तवक्कुआत अगर बढ़ती हैं तो सोना और चांदी जो है ना वो आपको बेहतरीन रिकवरी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट खबरें हैं कि शरह सूद या तो स्टेबल रहेगी या उसमें इजाफा कर दिया जाएगा, तो फिर ये चीजें आपके मेटल्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं। उसके साथ साथ अगर हम मशरिक वुस्ता की सूरत हाल की बात करें, अगर कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो महफूज सरमायाकारी सोने से बेहतर कोई नहीं है स्टिल। तो सेफ हेवन की वजह से सोने की कीमतों को और सिल्वर की कीमतों को सहारा मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें अभी जो है ना वो इंटरनेशनली चल रही हैं जिसकी वजह से ये मार्केट आपकी टोटली वोलेटाइल रहने के इम्कानात ज्यादा हैं। तो सिर्फ ये सोच लेना कि अब ये महंगा ही होता चला जाएगा या अब ये बस गिरता ही चला जाएगा, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ जो टेक्निकल चीजें हैं जो इस मार्केट पे मेटल्स की असरअंदाज हुई है ना, उनको हमने अपनी नजरों में रखना होगा। अब इस वीक के लिए अगर मैं अपनी राय दूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने नतीजा निकाला तमाम लोगों को सुनने के बाद मार्केट में, तो यही है कि सोने में कोई मजीद बड़ी गिरावट के इम्कानात पहले के निस्बतन जरा कम दिखाई देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सोना मजीद 10-15-20 हजार रुपए की गिरावट जो है वो दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट तो जो है वो आपको इसी तरह शफलिंग मोड में 2,000 ऊपर 3,000 नीचे, 3,000 ऊपर 2,000 नीचे, इसी तरह ही चलती हुई दिखाई देगी और इसी में आपको अपनी ट्रेड को चलाना होगा। जो प्रेजेंट डे या वीकली पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाले अपनी बाइंग को ही सही तरीके से सेटल करने की कोशिशों में हैं। क्योंकि मैं जिनको भी सोना बेच रहा हूँ खालिस मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप क्यों ले रहे हो इस गिरे हुए रेट में, तो उनका सवाल यही होता है कि जी हम जवाब यही होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं और आगे हम इस मेटल से फायदा लेंगे इंशाल्लाह, और जो हमारी ऊपर की बाइंग है हम उसकी एवरेज को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। मार्केट एक्चुअली पहले एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश कर सकती है, यानी एक बेस पहले सेटल होनी है इन मेटल्स की, उसके बाद जब मुस्बत खबरें आएंगी तो अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है सोने और चांदी दोनों में। अब सिल्वर को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, जिन लोगों ने इसको मनी मेकिंग के लिए लिया कि शॉर्ट टर्म से बुरा देखें, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको गलत कह रहा हूं, लेकिन इस तरीके से कि उन्हें सिर पैर मार्केट का पता कोई नहीं था, कुछ नहीं उनको पता था कि किस तरीके से मार्केट को देखना है, लोगों के कहने पे या लोगों को सुनकर या किसी की भी बातों में आकर उन्होंने इस चांदी को उठा लिया महंगे दामों में, मार्केट के डायनामिक्स नहीं समझे, प्रीमियम चल रहे जी, ऊपर ओवर कॉस्ट है जी, बहुत सारी चीजें उनको नजरअंदाज करके अपने पैसे को बहुत ज्यादा ऊपर के रेटों में इसमें फंसाया हुआ है। तो वो लोग जरूर परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनको वो पैसा चाहिए वापस। अब वो पूरी रिकवरी कर लें तो बड़ी बात है, प्रॉफिट लेना तो अभी बहुत दूर की बात है, तो इसलिए वो जो कैटेगरी है ना वो इस वक्त ज्यादा परेशान है। बाकी चांदी में उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आ सकता है और रहेगा, ये $58-60 और इसके प्लस माइनस में चलेगी, लेकिन अगर सोना संभल गया और सोना संभलता है तो चांदी उससे ज्यादा तेजी आपको दिखा सकती है, क्योंकि अगर जो इंटरनेशनली चांदी की डिमांड है उस हिसाब से इसकी प्रोडक्शन और इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैच नहीं होती है, तो चांदी को लेके अब भी जो कुछ ज्ञान रखने वाले लोग हैं जिन्हें हम सुनते हैं और उनकी बात को जो भी समझते हैं, वो हमेशा सिल्वर को लेके भी पॉजिटिविटी ही शो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं करते। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इस हफ्ते आप लोगों को खौफ ज़्यादा होकर पैनिक सेलिंग करने के बजाय सब्र से काम लेना होगा, मार्केट को समझना होगा, हौसले से बैठना होगा, तब ही बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो एक ही बार पूरा सरमाया किसी एक रेट पे लगाने से बेहतर यह है कि आप इसको मरहलावार खरीदें, स्टेप बाय स्टेप खरीदें, या आप स्प्लिट बाइंग करें कि अगर आपने 5 तोले लेना है, 2 तोले ले लिया, फिर तोले ले लिया और फिर एक एवरेज अपनी बना लें, तो वो हिकमत अमली ज्यादा बेहतर हो सकती है। अब रहा सवाल कीमत का, अगर मैं आपको कहूं इंटरनेशनल मार्केट तो इस वक्त $4015 फी ट्रॉय आउंस पे गोल्ड है, 4,32,300 रुपए फी तोला लोकल मार्केट में चल रहा है, लेकिन इसको अभी मजीद नीचे की तरफ कैलकुलेट किया गया है, 4,30,500, 4,31,000 और 4,30,000 रुपए फी तोला पे लेना देना गोल्ड का किया जा रहा है। अभी जो ओवर कॉस्ट किया हुआ था 7,000 8,000 तोला, उसको वहीं रखते हुए जैसे इंटरनेशनल मार्केट आपकी $10-20 नीचे आई, सोने को थोड़ा नीचे गिरा दिया गया, लेकिन जैसे ही बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो ये फिर खींच के 4,32 तक इसको ले जाते हैं। और अगर चांदी की बात करें तो जो केजी बार है वो 7,000 रुपए तोला के प्लस माइनस में है, कुछ $75 $100 ऊपर चार्ज कर रहे हैं बेचने वाले। अगर तो दुबई की सर्टिफाइड पीस है या जो भी है उसके हवाले से, जो टीटी का पीस है बारकोड वाला वो 7300 7400, बारकोड के बगैर वाला 7200, इस तरह के रेट में जो है वो सिल्वर आपका ट्रेड कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में $58.50 फी ट्रॉय आउंस पे जो प्राइस है सिल्वर की चल रही है। तो मैंने इस वीडियो में बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मैं बहुत टेक्निकली चीजें, डाटा ये हो गया वो हो गया, ये नंबर्स आ गए वो बताऊं, वो आपको और कंफ्यूज करेंगे। तो जो अहम जरूरी चीजें थी वो बताने की कोशिश की है। अगर कोई बात ऊपर नीचे मिक्स हुई हो तो उसकी माजरत है। बाकी जो लोग भी वीडियो देखते हैं मैं उन सबको ये मुखातिब करके जरूर कहता हूं इस गोल्ड और सिल्वर की मार्केट की प्राइसिंग के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर भी देखी और सुनी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन हो जिससे देखने सुनने वालों की आगाही हो पॉजिटिव वे में, या कोई भी बात हो तो जरूर कमेंट आकर किया करें ताकि लोगों की सही वे में रहनुमाई हो सके। तो ये जो है गोल्ड और सिल्वर, इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन या परेशान जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनसे हम यही कह सकते हैं कि अपने अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला अगर इसको नहीं सेटल कर रहे तो कोई सब्स्टिट्यूट या कोई नेमुल बदल आपको ऐसा दें कि आपकी ये परेशानी कम हो जाए। बाकी जो जेवर बनाने के एतबार से या खरीदने के एतबार से देखें तो रेट बहुत अच्छा है, और ये मुहर्रम और सफ़र के महीने में काम थोड़ा स्लो ही होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोग खरीदारी करते हैं, जेवर वगैरह कम बनते हैं, लेकिन जिनकी रबीउल अव्वल में या आगे शादियां वगैरह प्लान होती हैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है सोने की खरीदारी का जेवरात के हवाले से। बाकी जो लोग पुराना सोना बेचना चाहते हैं, गोल्ड नया लेना चाहते हैं, सोने का जेवर बनवाना चाहते हैं, चांदी का जेवर बेचना चाहते हैं, चांदी का जेवर बनवाना चाहते हैं, वो अपने भाई की खिदमत ले सकते हैं। मैक जूल स्टूडियो जरीना मॉल फर्स्ट फ्लोर लिबर्टी मार्केट में लोकेटेड है। 2-2:30 बजे से लेकर
रात 9 बजे तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप पर होता हूँ। व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे हत्थे चढ़ जाएँ उनको मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। तो शॉप टाइमिंग में इंशाल्लाह कोई भी आपको काम हो तो आप मेरे साथ रब्ता करके तशरीफ ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रॉपरली अपडेट रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।